ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा की कृपा से आज मैं एक बाबा की बेटी हैं वंशिका जी, जिनका एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। एंड इन्होंने बताया, कुछ दिन पहले इन्होंने मैसेज किया था मुझे कि ये अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं। और होता ये है कि ये कुछ दिनों से ही बाबा के इस चैनल से जुड़ी हैं, साईं बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल से। तो फिर इनकी तबीयत ना कुछ टाइम से ठीक नहीं रह रही है। तो ये बोली कि मेरी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं रहती है तो मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। एंड बाबा से तो बार बार ये कहती हैं कि मुझे ठीक कर दीजिए, पर बहुत मन में परेशानी हो जाती है ना जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो। क्योंकि अगर तबीयत ठीक है तो सब अच्छा लगता है, तबीयत ठीक नहीं होती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बट ये कहती हैं कि साईं बाबा कहीं ना कहीं से मुझे किसी न किसी तरीके से बता रहे हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। बट फिर भी मतलब हम इंसान हैं नॉर्मल। बाबा हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से संदेश तो देते रहते हैं कि टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ। बट हम जो इंसान हैं, हमारी जो मन की प्रवृत्ति है कि टेंशन आ ही जाता है। और अगर तबीयत ठीक नहीं होती है अपनी तो लगता है ना कि मैं अगर ठीक नहीं रही तो मेरे घर परिवार वालों का ध्यान कौन रखेगा। ऐसे सब होता रहता है, हर किसी के मन में ये सब बात आती है अगर टेंशन तबीयत की बात आती है तो फिर इनका भी वैसे ही चल रहा था। और ये एक दिन बोली कि मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने बाबा से कहा कि मैं शायद कभी भी ठीक नहीं हो सकती, आप तो मुझे कभी भी ठीक करना ही नहीं चाहते, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ पर कुछ तबीयत में सुधार नहीं आ रहा। तो ये कहकर बोलती है मैंने बाबा से बात करनी बंद कर दी। और लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही गुस्सा करेंगे, बाबा से ही नाराज़ होंगे, लेकिन आखिर में जाएंगे भी बाबा के पास ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है बाबा के अलावा हमारे पास। बाबा से नाराज़ होके उनसे बात बंद करके फिर से उनके पास ही जाते हैं कि ठीक है मैं आ गई वापस आपसे बात करने। तो इनका भी वैसे ही हुआ, गुस्सा हुई, बात करना बंद किया और फिर थोड़ी देर बाद ही वापस बाबा के पास गई और बाबा से माफ़ी मांगी कि मैं गुस्सा हो गई आपके ऊपर, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैंने बात करनी छोड़ दी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्लीज़ कुछ करो मेरी तबीयत का और मुझे ठीक करो। फिर बोली कि पूरी रात मैं सोचती रही। अगले दिन सुबह ये यूट्यूब जब इन्होंने ऑन किया तो बाबा का संदेश, जो ये साईं बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल पे बाबा की कृपा से अपलोड होता है रोज़ सुबह, उस दिन सुबह में संदेश में लिखा गया था, बोला था बाबा ने कि तू कल मुझसे गुस्सा हुई थी और फिर मुझसे बात करनी छोड़ दी और फिर तुमने मुझसे बात की, वो गलती की माफ़ी भी मांगी, तो मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर तू चिंता नहीं कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो एकदम से इनको लगा कि अरे बाबा ने कैसे मतलब मुझसे बात कर रहे हैं संदेश के थ्रू। और बोलती हैं कि बहुत मतलब मन थोड़ा हल्का हो गया बाबा की ये बात सुन के कहीं ना कहीं। लेकिन बोली कि मुझे नहीं पता कि कब सब ठीक होगा, पर बाबा पर विश्वास है कि सब अच्छा होगा। बस अल्टीमेटली यही चाहिए बाबा को कि हम उनका हाथ थामे रहें और उनके ऊपर विश्वास रखें कि बाबा हैं। चाहे तबीयत हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे नौकरी हो, पैसों की समस्या हो, बस इतना याद रखिए कि बाबा हमें संभाले हुए हैं और कभी भी हमें डूबने नहीं देंगे। हमारा हाथ पकड़े रहेंगे और हमें भी उनका हाथ पकड़े रहना है और बाबा ही हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल देंगे। चाहे थोड़ा समय लगे, ये सब हमारे कर्मों का फल होता है जिसकी वजह से थोड़ा समय लग जाता है, पर बाबा के टाइमिंग परफेक्ट होते हैं। बाबा हम सब के जीवन में सब कुछ अच्छा ही करते हैं इन दी एंड। तो ये लिखती हैं कि थोड़ी बहुत टेंशन एंजाइटी होती है, पर एक अच्छी चीज़ ये हुई कि इन्होंने मुझसे साई सच्चरित्र की पीडीएफ मांगी और मैंने इनको भेज दी, ऑनलाइन लिंक पीडीएफ भेज दिया मैंने इनको, और इन्होंने साई सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया है। तो मेन बात यही है कि बाबा हमेशा कहते हैं, मुझे भी ऐसे बहुत बार मैसेज आते हैं जब मैं टेंशन में होती हूँ। मतलब ये कभी कभी संदेश के थ्रू आते हैं जो एक एक दो दो महीने पहले के संदेश होते हैं। यूट्यूब पे एकदम से उसका नोटिफिकेशन आ जाता है और जैसे बाबा बात कर रहे होते हैं कि साई सच्चित्र पढ़ो तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हें अच्छा लगेगा।
तो बस वही करती हूँ। एंड वाकई में साई सच्चरित्र जादुई है एकदम। बाबा की ब्लेसिंग्स हैं उसमें बहुत सारी। बाबा से हम जैसे ही थोड़ा भी मतलब हम साई सच्चरित्र पढ़ लेते हैं, मन एकदम से शांत हो जाता है। प्रॉब्लम चाहे ख़त्म नहीं हो तभी, लेकिन अगर मन शांत हो गया तो बस वो प्रॉब्लम से जूझने की शक्ति भी अपने आप ही आ जाती है। तो बस बाबा का नाम लेते रहिए, बाबा से जुड़े रहिए, हमेशा बाबा का हाथ थामे रहिए। कोशिश कीजिए रोज़ साई सच्चरित्र पढ़ने की। और आप लोगों का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर है 9022880730। इस पे व्हाट्सएप मैसेज लिख के आप टाइप करके भेज सकते हैं नए एक्सपीरियंसेस, या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए अपनी आवाज़ में। मैं ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगी बाबा के इस चैनल पर, बाबा की ही ब्लेसिंग से। तो थैंक यू वंशिका जी, आपने अपना इतना प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर किया। आई प्रे टू बाबा कि बाबा आपकी तबीयत जल्दी अच्छी कर दें, और बस आप यूं ही बाबा के का हाथ थामे रहिए, सब अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।